80,000 से 1 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं। इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है कि जिनकी एजुकेशन कम है यानी इंटरमीडिएट है तो वो भी यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट भी आप कह सकते हैं। बोनस हो गया या एनुअल इंक्रीमेंट्स वगैरह हो गए तो कर लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर, यानी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस आज भी मैं हाजिर हूँ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज भी हम करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो कि लाहौर में मौजूद है। इस कंपनी का नाम है एलीट टेक्नोलॉजिक्स। तो गाइज इस पे मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी इस कंपनी में जाना वर्थ इट है कि नहीं। इसके अंदर बिजनेस सर्विसेज भी हैं और कस्टमर सर्विसेज भी हैं। तो मैं आपसे बेसिकली बात करूंगी कॉल सेंटर्स पर। यहाँ का जो कॉल सेंटर है, इस कंपनी के अंदर जो कॉल सेंटर का डिपार्टमेंट है उस पर मैं आपसे तफसीलन बात करूंगी कि यहाँ जाना बेहतर है या नहीं, सैलरी पैकेज है, कौन कौन सी कैंपेन्स हैं, वर्किंग आवर्स क्या है, हायरिंग प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं, एजुकेशन कितनी रिक्वायर है और शिफ्ट्स कितनी हैं और ऑफ कितने हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में ये सब कुछ मैं कवर करूँ। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखना है आपने एंड तक। तो चले गाइस टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एलीट टेक्नोलॉजिक्स कंपनी है कहाँ जी। ये लाहौर पाकिस्तान में मौजूद है। जौहर टाउन लाहौर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। एड्रेस आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। ऐसे है कि ये आईटी की कंपनी, यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट्स भी हैं, बिजनेस सर्विसेज भी। अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं तो गाइज ऐसे है कि यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज भी है, लाइक टेली मार्केटिंग भी है, डाटा एनालिसिस भी है और इसी तरह बीपीओ भी है। ठीक है, यानी कि कस्टमर सर्विसेज भी यहाँ पर मौजूद है। वीडियो में हम लेकिन बात करेंगे कॉल सेंटर की। ठीक है, अब मैं अगर आपको कॉल सेंटर से रिलेटेड बताऊँ तो ऐसे है कि गाइज यहाँ पे लाइव चैट भी है, ठीक है, ईमेल सपोर्ट भी है, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स की सर्विसेज भी मौजूद है। अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है तो इसका सिंपल प्रोसेस ये है कि आप इस कंपनी में जाकर, ठीक है, फिजिकली भी अपनी सीवी दे सकते हैं। लाइक आपने कॉल सेंटर में जाना है, कस्टमर सर्विस में, कॉल सेंटर के एचआर डिपार्टमेंट में जाकर आप अपनी सीवी सबमिट करवा सकते हैं। बाकी अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें भी इंडीड और लिंक्डइन आ जाता है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस जब इंटरव्यू के लिए आपने जाना है तो अपनी सीवी लेके जानी है। आप उधर गए और उन्होंने आपको इंटरव्यू की डेट बता दी, देन आप उस डेट पर गए तो आपने जो इंटरव्यू देने से पहले पॉइंट्स को जहन में रखना है, जो कि क्रूशल पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि 10 से 15 मिनट पहले आप वहाँ पर चले जाएं। ठीक है, और जो भी आप इंटरव्यू से वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, लाइक क्वेश्चंस वो आपसे यही करेंगे कि आपको कस्टमर सर्विसेज का कितना पता है, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि कॉल सेंटर्स में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। आप वो अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाएंगे, ये इंटरव्यू भी इजीली क्लियर हो जाएगा। आपने बस कॉन्फिडेंटली वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना है और कम्युनिकेशन स्किल्स दिखानी है, उसमें फ्लुएंसी दिखानी है। देन इंशाल्लाह आपका ये टिप्स होती हैं इंटरव्यू देने की। किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं, लेकिन स्पेशली कस्टमर सर्विस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। वो आपका कॉन्फिडेंस ही चेक कर रहे होता है। जब आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होता है तो सारी चीज़ें स्मूथली हो जाती है। इस तरह से इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। अब हम अगर बात कर लें तो यहाँ पर कौन कौन सी कैंपेन्स वर्क करती हैं तो गाइस ऐसे है कि यहाँ पर डोमेस्टिक भी कैंपेन्स है, उसका भी काम है। इसी तरह इंटरनेशनल कैंपेन्स भी हैं, यानी यूएस और यूके की भी कैंपेन्स मौजूद हैं। ठीक, अब ऐसे है अगर हम बात कर लें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैलरी की, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो जो डोमेस्टिक कैंपेन्स हैं उनकी सैलरी लो है। लाइक सैलरी 35 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 35,000 से स्टार्ट होती है और देन फिर उसमें इंसेंटिव्स होता है, लेकिन बोनस नहीं होता है। इसमें सिर्फ इंसेंटिव्स होता है, वो भी थोड़े बहुत टारगेट्स होते हैं। अगर आप टारगेट्स अचीव कर लेते हैं तो आपका इंसेंटिव बनता है, अदरवाइज आपको बेसिक सैलरी ही मिलती है। कैंपेन्स टू कैंपेन वेरी करता है डोमेस्टिक में भी। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल की बात कर लें तो इंटरनेशनल की भी बेसिक जो है वो 50 से स्टार्ट होती है, 50,000 से स्टार्ट होती है। देन फिर आपके इंसेंटिव्स होते हैं। इसी तरह अराउंड कोई इंटरनेशनल से 80,000 से 1 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका सैलरी पैकेज। अगर अब हम शिफ्ट्स की बात कर लें तो ऐसे है कि यहाँ पे तीनों शिफ्ट्स मौजूद हैं, मॉर्निंग की भी, इवनिंग की भी और नाइट की भी। तो जो जिसके लिए कन्वीनियंट है वो जो उनसे शिफ्ट में जाना चाहे वो बिल्कुल बात कर सकता है कि मेरे लिए ये शिफ्ट कन्वीनियंट है, मैं इस शिफ्ट में वर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपकी वहाँ पे हायरिंग पॉसिबल है। लाइक 3 ऑप्शन मौजूद हैं तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर देंगे। अगर हम बात कर ले ऑफ की तो गाइज ऐसे है कि वैसे तो 2 ऑफ हैं, ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है वर्क
वर्कलोड ज़्यादा हो तो एक ही ऑफ होता है, संडे का ऑफ होता है। बाकी जो एक ऑफ होता है वो रोटेशनल कोई भी वीकडे में से एक आपको ऑफ दे सकते हैं। और अब हम बात कर लें कि एजुकेशन कितनी रिक्वायर है। तो गाइज मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर है, ठीक है। 12 क्लास वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बहुत से कमेंट्स ऐसे वसूल होते हैं जिसमें पूछते हैं मेरे व्यूअर्स के हमें ऐसी कंपनीज बताएं या कॉल सेंटर्स बताएं जहाँ पर इंटरमीडिएट रिक्वायर हो। तो गाइज ऐसे है कि ये जो एलीट टेक्नोलॉजिक्स कंपनी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैक्सिमम तो फिर वो बैचलर्स आ जाते हैं कि जिनकी एजुकेशन कम है यानी इंटरमीडिएट है तो वो भी यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट भी आप कह सकते हैं। बात कर लेते हैं कि कंपनी अदर बेनिफिट्स देती है कि नहीं देती। तो ऐसे है कि गाइस ये अदर बेनिफिट्स नहीं देती, लाइक बोनस हो गया या एनुअल इंक्रीमेंट्स वगैरह हो गए, तो ये कंपनी ऐसा नहीं देती। हम बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर, यानी कि इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस इसमें ऐसे है कि अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लें तो यहाँ पर ऐसे है कि आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी स्किल्स बेहतर हो सकती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं। तो यही बेसिक इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। एनवायरनमेंट भी ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात कर लें इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, तो गाइस ऐसे है कि बहुत से यहाँ के एम्प्लॉयज से सुना गया है वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितना वर्क प्रेशर है उस हिसाब से सैलरीज नहीं होती हैं और यानी पुअर सैलरीज दी जाती हैं। वाकई अब अगर हम देखें कि अगर बेसिक 35,000 है तो ये तो आजकल के टाइम पर जितनी इन्फ्लेशन का रेट हाई हो चुका उस हिसाब से तो काफ़ी कम सैलरी है। अदर बेनिफिट्स भी कुछ नहीं दिए जा रहे और समटाइम्स क्या होता है कि आपकी सैलरी भी डिले कर दी जाती है। तो ये थोड़े से यहाँ पर इश्यूज देखने को मिले हैं जो कि इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स में आता है। अगर एज अ करियर आप इस कंपनी में काम करना चाह रहे हैं तो मैं इस कंपनी को ऐसा कोई इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि लोगों के बहुत से रिव्यूज़ मैंने इस तरह के देखे हैं। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना चाहते हैं या वहाँ से सिर्फ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो येस, गो फॉर इट। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल जहन में रखना है। आप ये सीखने के लिए ये एक अच्छी कंपनी है, लाहौर में मेन शहर यानी जौहर टाउन में मौजूद है। और जो बिल्कुल न्यू फ्रेशर्स हैं इस फील्ड में, कस्टमर सर्विस में, या जिनको नहीं पता वो भी बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली गाइस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसको जल्दी से कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। गाइस ये इंपॉर्टेंट है ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और गाइस मैं आपको जाते जाते फिर कहना चाहूँगी कि अगर आपने किसी कंपनी के बारे में रिव्यू लेना है या उसके इंटरव्यू से रिलेटेड पूछना है या किसी भी कंपनी की सैलरी से रिलेटेड पूछना है या व्हाटएवर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी से या कॉल सेंटर से रिलेटेड पूछनी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, वीडियो बना दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प। चले गाइस मिलूंगी दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।